अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है मटन कुन्ना, और ये है उसका तरीका। एक मट्टी की हांडी में आप देसी घी डाल लें। ये देखें, घी गर्म हो गया है और अब हम इसमें 2 बड़े साइज के प्याज डाल रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो घी हमने इसमें डाला था तकरीबन 2 डोंगे के चम्मच। ये देखें फ्रेंड्स, गोश्त का साइज़ ज़रा बड़ा रखना आपने। ये मटन है, और जैसे ही ये प्याज नरम हो जाए, ब्राउन नहीं करना आपने, नरम करना है, तो इसमें आप गोश्त डाल दें। ये देखें, हमने इसमें गोश्त डाल दिया। ये तकरीबन 2 किलो गोश्त। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। ये तकरीबन 5 या 6 जवे, और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, और नमक तकरीबन आधा खाने का चम्मच। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, और साबुत सुरख मिर्च तकरीबन 5-6। अब हमने इसमें 5 या 6 दाने सब्ज़ी इलायची के डाले हैं कूट के। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून। ये जो गरम मसाला हमने डाला है ये घर का बना हुआ है। अब इसको हिला लें। अब हम इसमें तकरीबन 2 कप पानी डालेंगे। पानी आप इतना डालें कि जिसमें ये देखें तकरीबन डूब जाए। ये देखें, अब हम इसको ढक के मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन आधा घंटा पकने देंगे। आधे घंटे बाद इसमें जो बाकी स्पाइसेस रहते हैं और दही वो ऐड करेंगे और फिर पकाएंगे। वो तकरीबन 1.5 घंटे तक और मज़ीद पकाएंगे। अब तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब हम इसमें जायफल और जवित्री डालेंगे तकरीबन 1 चुटकी, और 1/4 टीस्पून के बराबर पिसी हुई दही तकरीबन आधा कप। अब इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। हमने इसे हिला लिया ताकि दही की फुटकियाँ ना बने। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी डालेंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, पानी गर्म डालना है, ठंडा नहीं डालना। ये देखें, गर्म पानी है। ये देखें, अब हमने इसको ढक दिया और मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसको तकरीबन 1.5 घंटा और पका लिया। गोश्त पक के नरम हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट। अब इसमें जो हमने फाइनल टच देना है, इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून आटा, इसको पानी में मिक्स कर लें। पहले छान लें, फिर पानी में मिक्स करें। इस तरह करें कि उसके आबले ना बने, और फिर पानी डाल के आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते जाना। ये देखें, हमने इसको मिक्स कर लिया और अब इसको हिलाते जाना है
تاکہ اندر بھی پھٹکیاں نہ بنے. اور اس کے بعد اس کو تقریباً 10 منٹ تک دم پہ لگانا ہے. ہمارا مٹن قورمہ تیار ہے.